नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अभी मैंने रेव स्पोर्ट्स पे एक खबर पढ़ी और 2-3 दिन से मैं यही खबर सुन रहा था। पहले मुझे रूमर्स लग रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये होने वाला है और इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो रेव स्पोर्ट्स के इस खबर के अनुसार भारतीय टेस्ट टीम के अगले उपकप्तान बन सकते हैं शुभमन गिल। अभी अभी आपने देखा कुछ ही हफ्तों पहले जब श्रीलंका टूर के लिए भारतीय टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस हुआ, वहां पे हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर, टीम मैनेजमेंट की ये थिंकिंग थी कि T20I फॉर्मेट के नए कप्तान हमें सूर्य कुमार यादव को बनाना है। इंजरी की कंसर्न थी, इसीलिए हार्दिक इस रेस से पीछे हटे। मे भी शायद ऋषभ पंत भी बन सकते थे, उनका भी इंजरी का इशू बहुत रहा है। अभी अभी तो वो बहुत ही बड़े हादसे से उन्होंने रिकवरी की है। तो एज ए लीडरशिप के मामले में टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा कि यहाँ पे T20I फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। पॉइंट एक ये है कि वो लगातार हर T20I मैचेस उन्होंने खेला है, हर T20 सीरीज उन्होंने खेली है। अभी तक हमने सूर्या को स्किप करते हुए नहीं देखा है। वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू सूर्या ने अभी तक रेस्ट तो नहीं लिया है। एक ये मामला है। दूसरा लीडरशिप भी उनके अंदर वो दिखती है। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि सूर्या को कप्तान बनाया जाए और शुभमन गिल को फ्यूचर के बारे में देखा जाए कि वो सूर्या के अंडर उनसे बहुत कुछ बातें सीखे, कैप्टनशिप के अच्छे गुण सीखे। लीडरशिप के मामले में वहां पे सूर्या एक अनुभवी अब खिलाड़ी हो चुके हैं T20I टीम के। तो जब तक आने वाले कुछ वर्षों में शुभमन गिल जब तक सूर्या के अंडर खेलेंगे तो बहुत कुछ चीजें उनको उनसे सीखने को मिलेगी। ये एक पॉइंट हो गया। वनडे स्क्वाड का हमने देखा कि वहां पे भी हार्दिक पांड्या, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजरी की वजह से, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, वही मैं KL राहुल के लिए भी कहूंगा, वही मैं श्रेयस अय्यर के लिए भी कहूंगा, जो कि इन खिलाड़ियों ने बहुत ही ब्रेक्स लिए थे। इसीलिए यहाँ पे टीम ने यह निर्णय लिया कि वनडे का जो वाइस कैप्टन होगा वो भी हम शुभमन गिल को बनाए। रोहित शर्मा जो कि अब T20I फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए अब 2 ही फॉर्मेट बचे हुए हैं। तो रोहित को यहाँ से दोनों ही फॉर्मेट पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। विराट कोहली भी ODI सीरीज खेलने वाले हैं श्रीलंका से जो होगी। रोहित शर्मा बतौर कप्तान खेलेंगे। तो वहां पे भी शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया जाए ताकि इन दोनों फॉर्मेट में शुभमन गिल अनुभवी खिलाड़ियों से, अनुभवी जो दोनों ही एक्सपीरियंस बैटर हैं वनडे फॉर्मेट के, रोहित शर्मा एक बेहतरीन कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ODI में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शुभमन गिल से। उसके साथ साथ T20I फॉर्मेट में जो नंबर 1 T20I बैटर है उनसे भी, सूर्य कुमार यादव से भी अच्छी बातें उनको सीखने को मिलेगी। गौतम गंभीर भी वहां पे होंगे जो भी बहुत बेहतरीन लीडर रहे हैं टीम इंडिया के लिए भी। कोलकाता को उन्होंने 2 IPL जिताया, तो वो ग्रूम होंगे धीरे धीरे शुभमन गिल। यहां तक ठीक है। ये 2 फॉर्मेट में हमने देखा कि शुभमन गिल को उपकप्तान बना दिया गया है। चलिए, सही निर्णय। लेकिन अब यहाँ पे जो रेव स्पोर्ट्स के इस खबर के अनुसार जसप्रीत बुमराह जो कि मौजूदा अभी टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है टेस्ट फॉर्मेट में, उनको भला क्यों हटाया जा रहा है। बुमराह की उम्र इतनी भी नहीं है दोस्तों, वो 30 साल के हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने भी भारतीय टीम के लिए कप्तानी की है। एक लौता मैच जो इंग्लैंड में हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, कोविड के बाद जो 5वां टेस्ट मैच भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने खेला था, वहां पे रोहित शर्मा को कोविड हुआ था। उसी की वजह से वहां पे जसप्रीत बुमराह कप्तान थे। आपने वो भी देखा होगा दोस्तों कि आयरलैंड के सामने एक T20 सीरीज हुई थी, वहां से जसप्रीत बुमराह ने इंजरी से कमबैक किया था, वहां पे भी वो कप्तान थे। और कल जब इंडियन एक्सप्रेस में जो मैंने इंटरव्यू मैंने सुना, तो वहां पे भी जसप्रीत बुमराह चाहते हैं कि वो कप्तानी करें। वो एक्साइटेड हैं, वो चाहते हैं कि मैं एक लीडरशिप के रोल को चाहता हूं कि मैं भी कैप्टन बनूं। तो उसमें 2 राय क्या है, क्यों नहीं वो कप्तान बन सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट के। रिसेंटली जो इंग्लैंड सीरीज हुआ था हमारा, जहां पे इंग्लैंड हमारे घर आया था, पिचेस कितनी बेहतरीन थी, बैलेंस पिचेस थी, जहां पे बल्लेबाजों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी थी। वहां पे बुमराह इंग्लिश बैटर्स को अच्छे तरीके से सेट करके आउट कर रहे थे। वो टेस्ट सीरीज जसप्रीत बुमराह के
क्रिकेटिंग करियर की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी मेरे हिसाब से। और जसप्रीत बुमराह एज अ फास्ट बॉलर अभी फिलहाल, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में भी यही कहा है कि वो हमारे बहुत ही प्रमुख गेंदबाज हैं, हमारे शरीर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। तो T20 फॉर्मेट के हिसाब से वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उनको रेस्ट दिया जाए, इट्स गुड। वनडे फॉर्मेट में भी अगर हम कहें कि बायलैटरल सीरीज कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम से नहीं हो रही है, मैं अनादर किसी टीम का नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट मैं किसी और टीम का नहीं कर रहा हूँ, बट अगर दिख रहा है कि यहाँ पे बुमराह को रेस्ट देना चाहिए तो दे रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। विराट कोहली से हमने ये बातें सुनी है, जसप्रीत बुमराह को भी इस फॉर्मेट से बहुत ही प्रेम है, ये भी हमने देखा है। जसप्रीत बुमराह खुद उन्होंने कल कहा, अगर आप उस इंटरव्यू को आपको सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपके सबसे फेवरेट कप्तान कौन है, तो उन्होंने कहा मैं खुद हूँ, मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद एक लीडरशिप का रोल चाहता हूँ, मैं खुद कैप्टनशिप करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप हैरान मत होइएगा कि अगर किसी फ्रेंचाइजी ने वो इंटरेस्ट जताया, जिनके पास अगर उतनी रकम अच्छी खासी होगी, स्ट्रांग होगी पर्स लिमिट में, जो चाहेगी कि हम बुमराह के पीछे जाएं, बुमराह से अगर कोई फ्रेंचाइजी टीम बात कर ले और अगर बुमराह का मन बन गया, तो आपको ये दिखाई दे सकता है कि जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट टॉपिक पे ये आते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे एंड का एक ये टॉपिक है, ये पॉइंट है कि जो मेरे हिसाब से ये टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह को आप फिलहाल अभी टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कैप्टन की पोस्ट उनको ही दीजिए। शुभमन गिल को अभी मत लाइए। शुभमन गिल तो खेलते ही हैं रोहित शर्मा के साथ, जसप्रीत बुमराह के साथ, वो अंडर एज अ प्लेयर खेले। जब भी फ्यूचर में जाके बुमराह को मैं टेस्ट कैप्टन बनते हुए देखना चाहता हूं। उसके साथ साथ अगर टीम मैनेजमेंट की ये थिंकिंग है कि वहां पे अगर टीम मैनेजमेंट ये सोच सकती है कि बुमराह कैप्टन है, तो क्यों ना हम वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाएं, या फिर उस रेस में ऋषभ पंत भी हैं दोस्तों, ये भी मैं कहूंगा। तो अगर टीम मैनेजमेंट ने ये सोच लिया है कि हम शुभमन गिल को ही एक लीडरशिप के रोल में टेस्ट फॉर्मेट में भी देखना चाहते हैं, तो वहां पे अगर जब बुमराह कप्तान हो तब आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टनशिप का पोस्ट दे दीजिए, ताकि वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू जब एक बड़ी टेस्ट सीरीज होगी, वहां पे फास्ट बॉलर को 1-2 मैच का विश्राम लेना पड़ता है, तब वहां पे जाके आप शुभमन गिल को कप्तानी दे दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में मैं पैट कमिंस की बात करता हूं। अगर एक पैट कमिंस जो कि बहुत बेहतरीन कप्तान है, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, दोनों की बॉलिंग की अगर हम कंपैरिजन करें टेस्ट फॉर्मेट में, दोनों ही ग्रेटेस्ट बॉलर हैं इस मॉडर्न एरा के। और पैट कमिंस बहुत बेहतरीन कप्तान है, लेकिन बहुत बड़ा निर्णय लिया था जब टिम पेन ने ना कहा था कि अब मैं कैप्टनशिप नहीं करूंगा, तब वहां पे पैट कमिंस को लीडरशिप दी गई थी। और तब टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, पैट कमिंस को भी उतना अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं था। तो अगर वहां पे पैट कमिंस कप्तान बन सकते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम को लीड क्यों नहीं कर सकते हैं। वहां पे अभी आपने देखा होगा वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू, अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को फॉलो करते रहोगे दोस्तों, तो वहां पे एक चीज आपने देखी होगी कि उस टीम के टेस्ट फॉर्मेट में वाइस कैप्टन स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ कप्तानी तब करते हैं जब पैट कमिंस विश्राम लेते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू 1-2 टेस्ट मैचेस में, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट बहुत ही टफ होता है दोस्तों। 5 दिन का खेल होता है, लंबी टेस्ट सीरीज होती है, बतौर तेज गेंदबाज को विश्राम एक टेस्ट मैच के लिए लेना बनता जायज है। तो वहां पे तब स्टीव स्मिथ कप्तान होते हैं। तो यहाँ पे भी टीम मैनेजमेंट ये सोच सकती है कि जसप्रीत बुमराह को मेरे हिसाब से अभी भी टीम का वाइस कैप्टन बने रहना चाहिए टेस्ट फॉर्मेट में, और फ्यूचर में जाके उनको कप्तानी देनी चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड आप देख लीजिए टेस्ट फॉर्मेट में कितना बेहतरीन रहा है। और अभी जो कि आप देखोगे पूर्व क्रिकेटर, जो कि पूर्व फास्ट बॉलर, कितने दिग्गज गेंदबाज हैं, चाहे वो आप देख लीजिए ग्लेन मैकग्राथ हो गए, चाहे आप देख लीजिए इयन स्मिथ हो गए, आप देख लीजिए ईएन बिशॉप हो गए। इन सबका यही मानना है कि बुमराह के अंदर वो कैलिबर है, और फ्यूचर में जाके आगे जाके वो इन्हीं महानतम गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह का नाम आ जाएगा, अभी ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन मेरा वैसा मानना है कि बुमराह को वाइस कैप्टनशिप का पोस्ट दे रहना चाहिए, उनको मत हटाइए वहां से। फ्यूचर में जाके वो कप्तान बनेंगे और वो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। टेस्ट फॉर्मेट में हमने देखा है बार बार उन्होंने टीम इंडिया को एक बहुत मुसीबत भरी सिचुएशन से बाहर निकाला है, और टीम इंडिया टेस्ट मैच भी जीती, उसमें बुमराह का बहुत योगदान रहा है। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह को
टेस्ट फॉर्मेट में वाइस कैप्टनशिप की जो पोस्ट है उनके पास ही रहनी देनी चाहिए, उनसे उनको नहीं हटाना चाहिए। ये मेरी राय है दोस्तों, आपकी क्या राय है आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। एंड मैं वही कहूंगा दोस्तों, अगर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान बन सकते हैं तो जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं। और टेस्ट फॉर्मेट को वो उतना नहीं स्किप करते हैं, ये आपने देखा होगा। बहुत ही रेयरली किसी टेस्ट सीरीज को बुमराह ने मिस किया हो, वरना अन्यथा जब से वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, जब से उन्होंने डेब्यू किया है टेस्ट फॉर्मेट में, वो हमेशा इस फॉर्मेट को कंसिस्टेंटली खेलते जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरी राय यही है, अभी तक ऑफिशियली बीसीसीआई की ओर से कोई खबर आई नहीं है, लेकिन देख के यही लग रहा है कि जब आने वाले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश के और का स्क्वाड अनाउंस होगा, वहां पे शायद शुभमन गिल टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कैप्टन बन सकते हैं दोस्तों। बट मेरा मानना है बुमराह को ही वाइस कैप्टन बने रहना चाहिए, उनको उस पोस्ट से मत हटाइए। जब वो कप्तान बन जाए तब आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दीजिए।